तो भैया जैसे अभी नेहा की वीडियो आई है और उसके बाद जो तहलका हुआ है, यहाँ कमेंट वहाँ कमेंट, और इतने भर भर के लोग चालू को कमेंट कर रहे हैं कि लिटरली उसका जो कमेंट बॉक्स है ना वो ज्यादा एंटरटेनिंग हो गया और चालू अप्पी का काम बढ़ा दिया है। क्यों? बेचारी को बैठ के दूसरों को सबको लगा के कमेंट्स डिलीट करवाने पड़ रहे हैं कि जाओ 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 फटाफट से। और हो सकता है कि 2 से 3 फोनों में लॉगिन करा दिया हो कि जाओ और जाके कमेंट डिलीट करो, क्योंकि वो इतनी आलसी है, फीड कराने से उसको इतनी भी फुर्सत नहीं मिल रही होगी कि वो जाके खुद से कमेंट डिलीट करे। तो इसलिए पिज़्ज़ा को और इनको सबको, नान को, इनको सब पे काम पे लगा दिया होगा। पर भाई देखने वाली बात ये है, इसका एडिटर कहाँ है? क्या भगा दिया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था पत्ता साफ होने वाला है, कर दिया उसके बेचारे का पत्ता साफ। अभी 1 हफ्ते से लगभग उनके ड्राइवर नजर नहीं आ रहे हैं, वो गायब हैं। कहाँ गायब हैं, कहाँ है, क्यों छुट्टी पे गए हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। हर चीज बताने वाली चालू अप्पी हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड करके, वो सब कुछ नहीं बताती है जरूरी। लोग इनके यहाँ पे आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो फाइनली अब बारी आ गई है एडिटर की। हो सकता है वापस से नजर आ जाए, लेकिन फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है हफ्ते भर से। इसके चलते खाला को रिकॉर्ड करना पड़ रहा था भाई। तो अब नेहा की वीडियो आई है तो डेफिनेटली इधर उधर सब तरह के जो है कमेंटिंग हो रही है। तो उस कमेंटिंग में ये भी सुनने को देखने को मिला कि लोगों ने ये कहा है, क्योंकि मुझे भी किसी ने कमेंट करा और ये बताया है कि इसकी जो नेहा की मौसी यानी कि कजन मौसी है, वो यानी कि नेहा की मम्मी की शायद कजन सिस्टर होंगी, जो इस तरह से वो कजन मौसी लगती हैं, वो इनकी चालू की मामी, इसलिए वो उनको फेवर कर रही है। देखो भाई, मुझे नहीं पता कि वो उसकी मासी लगती हैं कि नहीं लगती हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता मासी लगती है तो 1 साल पहले जब पॉडकास्ट बना था और उसी मासी को, उसकी अगर नेहा की मासी है और उसको इतना शेड किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, तो वो कब का स्टैंड ले चुकी हो। क्योंकि एनएफ तो 2-3 साल से वीडियोस बना रहे हैं इनके ऊपर, और उन्हें भी पता है कि भाई इनके खिलाफ वो वीडियो बनाती हैं, तो वो कब का कांटेक्ट कर कब का ये सारी चीजें जो ना और भी ज्यादा डीपली चीजें रिवील कर सकती थी। पर मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी कनेक्शन होगा। अब क्या है ना, लोग तो बदनाम करेंगे ही, क्योंकि ये सच्चाई जो सामने आ गई। और कच्चा खिलाड़ी तो भाई मुझे नेहा भी नहीं लगती। डेफिनेटली जो एक बार उनके साथ हुआ वो भी प्रूफ के साथ हुआ था कि नेहा फैजी तो बंदरिया है। समझ गए ना कौन? हाँ वही क्रेजी कजन, उनके साथ भी बात हुई थी, लेकिन वहां पर भी नेहा ने प्रूफ दिए थे कि इस तरह से मेरी क्या बात हुई है। तो डेफिनेटली बिना प्रूफ के या बिना अपनी चीजों से जायजा लिए हुए वो कोई भी तरह की बात आकर खुलासा नहीं करेंगी। अब लोग तो भैया बकवास करेंगे कि उसकी रिश्तेदार है, उसकी रिश्तेदार है। अब क्या ना, उसने आके खुलासे कर दिए तो भैया कनेक्शन जोड़ दो। बहुत सारे पॉइंट्स बाकी थे, जैसे कि मैंने भी कहा था पार्ट 2 बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो वही वो आगे बताती हैं कि वो उसको बुलाती थी अपने घर पर। एक तो उसको भाई कोई एक चमची चाहिए थी जो कि वो उसका छोटे मोटे काम कर सके, क्योंकि वो तो आलस की दुकान है ना पूरी। भाई माँ बेटी आलस की दुकान है, और अब पता चला कि पूरा खानदान ही आलस का दुकान है। क्यों? अब मामा को कम समझ रहे हो? वो भी तो काम नहीं करते और किया ही नहीं था भाई। अब एक बात बताओ, एक तो किस्सा सुनने में आ रहा है, उसका तो बेचारी का किसी ने उस टाइप का वर्जन तो सुना ही नहीं है ना, जो छोड़कर चली गई। क्या हालात रहे होंगे, क्या परेशानी फेस करी होगी, क्या मुसीबत उठाई होगी उसने। अब हमें क्या पता। अब हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं छोड़ के चली गई। और चालू ने लिटरली ये कहा भाग गई। भाग जाने में और छोड़कर चले जाने में, यानी कि मजबूरी में छोड़कर चले जाने में या परेशानी के चलते छोड़कर चले जाने में, दोनों में फर्क है। और भागने का मतलब होता है गलत तरीके से। तो ये उनको बुलाती और भाई सारी खबर लेती। पहले तो भाई जूते समेत पेट में घुस गई उस लड़की के, और उससे सारी बातें उगलवा ली। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी आदत बनने लगी। फिर उसको मैनिपुलेट करने लगी धीरे धीरे, ताकि अंदर की बातें निकलो। एक बच्चा है, अगर वो कोई चीज छोटी मोटी परेशानी है, ये कोई भी परेशानी है वो फेस कर रहा है, और तुम उसको बरगला रहे हो, फिर तुम उससे जो है जान कर उसको पूछ रहे हो, बता रहे हो, नई सीख भी दे रहे हो, फिर उसको लालच भी दे रहे हो, और फिर उसको जो ना लालच देकर वो चीज़ें करने के लिए कह रहे हो कि बहन के साथ ऐसा कर, उसके साथ ऐसा कर, वैसा कर, फलाना कर, ढिमाका कर, कोई बात नहीं मैं हूं ना। और फिर खुद तो वहां से भाग जाते हो और उसको वापस से उसी जगह पे छोड़ के जाते हो, अगर वो उसके हिसाब से वो उसके लिए मुसीबत वाला प्लेस है। तो ये कहाँ की इंसानियत है भाई? क्योंकि जब तक तुमने यूज किया, कंटेंट बनाया, उसको दिखाया, नोट छापे, डॉलर छापे, तब तक तो सही था। और उसके बाद तुम तो भाग जाओ यहाँ से, फिर आओ 6-8 महीने में शक्ल दिखाने के लिए, और उस बीच में उसको फिर वही उन्हीं लोगों के साथ रहना। तो ये किया चालू ने शुरू में।
और डेफिनेटली जब वो आती थी और ये पूछती थी तो वो हो सकता है सारी बातें भी बताती हो कि ऐसे होता है, ये वैसा होता है। देखो, असली माँ की तरह कोई दुनिया में प्यार नहीं कर सकता, नहीं, कोई भी नहीं। अब कहने को कह दो कि भाई सौतेली माँ है, लेकिन उनमें भी बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके या तो बच्चे नहीं होते, या फिर वो दिल की इतनी अच्छी होती हैं कि उन जो अपने शौहर के पहली बीवी से बच्चे होते हैं उनको वो दिल से अपना लेते हैं। मेरी आंखों के सामने का देखा हुआ किस्सा है भाई। तो ऐसे नहीं कि सौतेली माँ हो, सारी 5 उंगलियां भी बराबर की नहीं होती है और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जिनमें ममता होती है, होती ही है, चाहे फिर वो उनके खुद के बच्चे क्यों ना हो। और ममता नहीं होती तो मौसियां कितना प्यार क्यों करती हैं, जबकि वो तो अपनी बहन के बच्चे होते हैं। ममता नहीं होती तो बुआ क्यों प्यार करती है, वो तो उनके भाई के बच्चे होते हैं। तो ममता जिसमें होती है ना, वो फर्क नहीं डालता। होती है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वो कम होते हैं, और अगर कोई ऐसा है और करता है तो वो बहुत गलत है। क्योंकि एक औरत को तो अल्लाह ताला ने, खुदा ने बनाया ही ऐसा है कि उसमें बहुत सहनशीलता होती है, बहुत ममता होती है, बहुत प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होता है, बहुत लाड होता है, बहुत दुलार होता है। तो कहने और सोचने समझने की बात यह है कि ना केवल उस बच्ची से उसके मन की बातें निकलवाई, उसकी माँ के खिलाफ चुगलियाँ करवाई, उसकी माँ की बुराई करवाई, फिर उसको हौसला दिया, फिर उसको उनसे जबान लड़ाने, मुजोरी करने और बदतमीजी करने, उलट कर जवाब देने के लिए मजबूर करा और सिखाया पढ़ाया। और फिर वही सारी बातें अपनी खाला और अपनी माँ के साथ शेयर करके उनकी सारी बुराइयाँ भी करवाई। और फिर जो रही सही और कसर रह गई थी ना, कि बदनाम करना है किसी भी तरीके से अपनी मामी को, मुमानी को। बहुत सारे लोगों के यहाँ मुमानी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ मामी बोलते हैं। तो फिर उतनी रही सही कसर जो ना वो यूट्यूब पर डालकर पूरी कर दी, क्योंकि इसके लिए तो हर चीज कंटेंट है भाई। तो पहले इसने उसको सिंपैथी लेने के लिए ये सारी चीजें ऑडियंस को बताई, वरना ऑडियंस को क्या पता कि भाई वो जो है लव चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है, उसकी माँ छोड़कर चली गई है, उसकी सौतेली माँ है, और उसके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें इसने अपनी ऑडियंस को बताया, वरना तो ये नहीं चाहती तो ये शायद ये सारी बातें बाहर भी नहीं आती। लेकिन इसी ने बताया, इसीलिए तो लोगों को ज्यादा सिंपैथी हुई। और अगर सिंपैथी करनी थी तो भैया जितनी मामू की बेटी ये लगती है, उतनी मामू की वो छोटी वाली बेटी भी लगती है, मायशा ये जो भी नाम है उसका। अगर ये एक ही बाप है और 2 औलाद हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो वो बाप अगर गरीब है तो इसके लिए भी उतना ही गरीब है और उसके लिए भी उतना ही गरीब है। तो अगर तुम्हें मदद करनी है तो इसके लिए कर रहे हो तो उसके लिए भी कर लो, वो भी तो तुम्हारे उसी मामू की बेटी है। लेकिन वो हत्ते नहीं चढ़ी भाई। वो बहुत क्लेवर लड़की है और जरूरत से ज्यादा शार्प माइंड है, जो कि होना भी चाहिए। और इसीलिए इसने गिफ्ट दे दे के, लालच दे दे के, चीजें दे के, चिंदी चिंदी सी चीजें दे देकर लोगों में ये दिखा दिया कि ओ ये तो चालू अपनी तो महानता की मूरत है, वो कितनी महान है, ओ बिन माँ की बच्ची के लिए कितना कुछ कर रही है, कितना सोचती है। यही तो ये चाहती थी, ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलना, और खेल गई। और वहीं अगर देखा जाए तो ये जो चिंदी सा सामान दिया है, कमाया कितना है इसने उसका तो वो एक अंश बराबर भी नहीं है। अगर ऐसा ही था तो इसके लिए फिक्स डिपॉजिट कर देती उतना पैसा। भाई मैं ये कह रही हूँ कि तू चिमटी और फलाना दिमागा ये जो भी कुछ दे रही है, तू इसके लिए कहीं वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देती कि वो इसके आगे पढ़ाई में काम आ जाए। खोल दे उसके नाम का अकाउंट, ठीक है। अभी माइनर है ना, 18+ होगी तो ही वो उसको ऑपरेट कर पाएगी, तब तक तू है ही उसके लिए। तो इसका अकाउंट खोल दे ना, हर महीने उसमें थोड़े थोड़े पैसे इसके नाम के जमा कर, जिससे कि तेरे को भी वो पढ़े से पा जाएंगे। और उसकी जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, जब वो कोई और कोर्स करेगी, तो उसमें इमीडिएट जब इतना पैसा चाहिए होगा वो भी उसके काम आ जाएगा। अगर तू वाकई में इसका कुछ भला करना चाहती है तो कर, ऐसा कर सकती है क्या। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी बात में जरा सा भी पॉइंट लग रहा है तो प्लीज उसके यहाँ पे जाकर कमेंट कीजिए कि कोई फिक्स डिपॉजिट इसके नाम का कर दे और उसमें रेगुलर हर महीने पैसे डाल, जिससे कि उसकी पढ़ाई एजुकेशन में काम आ सके। शादी तो बहुत दूर की बात है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन है। करना नहीं चाहती भाई, वो इतना डॉलर कमा रही है। ये देखो जितने इसने पैसे कमाए ना, अगर एक वीडियो से इसने 10 लाख रुपए कमाए, तो सोच के देखो मेहर के नाम छाप छाप के तो कम से कम 10 में से 1 लाख रुपए का तो हक बनता है कि नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रही कि 10 लाख रुपए ही कमाए होंगे, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी इसने एक वीडियो से कमाए हैं, उस वीडियो में कितना हक बनता है उस लड़की का। और ये तो 2 महीने से रेगुलर उसको दिखा रही है। अभी जैसे ये देख लो जरा, क्या कहते हैं इसका जो अपना भाई है ये, वो कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेता है। ओह माय गॉड, अगर इसने 1 लाख रुपए के ही जूते दिलवाए हैं, जबकि 7 लाख लिख रखा था या 1 लाख लिख रखा था पता नहीं, तो ये इतने पैसे। और जैसे तुमने बाजा खाला की बेटी को लैपटॉप दिलवाया है, तो मरे से मरा भी वो कम से कम 60-70 हजार रुपए का होगा। तो क्या इतने पैसे इसके नाम के इस एक फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाल सकते थे, जो ना ये लड़की खुद निकाल सकती जब तक ये वैलिड नहीं हो जाएगी, ना इसके पापा निकाल सकते, ना ही कोई और निकाल सकता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे फिक्स डिपॉजिट जो है वो अकाउंट्स होते हैं कि जब वो बच्चा वैलिड हो जाता है या अडल्ट हो जाता है और 18+ हो जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर वो तब अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और तब तक ये अपने जो क्लासेस है उसमें पहुंच जाएगी
जाएगी और इसको इसकी एजुकेशन में वो काम आ जाएगा। तो क्या चालू पे ये सब नहीं कर सकती थी? पर नहीं भाई, कमाएगी उससे बहुत सारे, देगी उसको चिंदी सा सामान। और वहीं अगर फर्क देखोगे, एक तो चिंदी सा सामान तो देती है, जैसे लहर को उसको दिया था, सारा को दिया था, उतनी कॉस्ट का भी नहीं है। जैसे नान को दिलवाया था, उसकी कॉस्ट का भी नहीं है। और इवन कपड़े भी उसको कहाँ से दिलाते हैं? सड़क छाप दुकान से। मतलब सड़क छाप, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना कि वो देसी तरीके से बोलते हैं, यानी कि सड़क की शॉप से, ना कि मॉल से। मॉल वाले कपड़े में क्या होता है, बहुत फर्क होता है, चाहे भले ही कपड़ा सेम हो, और वैसे ही कपड़ा आपको अच्छी शॉप पे भी मिल जाएगा, बट वही कि वो मॉल वाले का कपड़ा है, उनके अलग टैग लगे होते हैं, उनके महंगे होते हैं, उस वो प्रॉफिट ज़्यादा लेते हैं, तो वो कॉस्टली बिकता है। लेकिन लोगों की नज़रों में वो रहता है कि मॉल का। ऐसे नहीं कि मॉल के कपड़े ख़राब होते हैं, नहीं होते, बट महंगे होते हैं। अब जैसे ये अपनी बहन को दिलाती है पिज़्ज़ा को, वहाँ से दिलाती है, तो नहीं, वहां से नहीं लेकर आई ना। बड़े बड़े सूट मिल जाते हैं, अपनी अम्मी के लिए लेकर आती है, नान के लिए ब्रांडेड कपड़े लेकर आती है। लेकिन इस लड़की के कपड़े कहाँ से आए, ये आप सबको पता है। एक्सप्लेन कर रही हो सीधा। अब बात आ जाती है कि इनकी बात वहां से बिगड़ी क्यों, चालू ने ये किया क्यों, और चालू क्यों अपनी माँ को ये सारी खबर देती थी, क्यों सारी माँ खालाओं को सारी बातें बताती थी। वो इसलिए कि जब ये इनकी मामी यहाँ पर आई थी तो वो सारे काम करती थी इनकी। जब भी ये लोग तीनों बहनें वहाँ पर जाती थी तो खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा बनवा के खाना, ये सब कुछ करना। और वो जब तक बनाती रही करती रही तो ठीक था, लेकिन जब उनके पास ही नहीं होगा तो कहाँ से करेगा भाई? कोई एक बात बताओ, किसी का अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, और वहीं वो जो है नंदों की फरमाइशें पूरी करती रहे। भाई कमाए ना, और बहनें फरमाइशें करती रहें, तो भाई पे सामने वाले पर पे क्या बीतेगी आप मुझे बताओ। जहां एक बार इस चीज की मनाई हुई और वहीं से दुश्मनाई शुरू हुई, इसलिए उससे बदला लेने पर उतारू हो गए कि भाई सौतेली माँ है, लड़की को भड़काओ, इसकी इज्जत मिट्टी में मिलवा दो, उसको ज्यादा मत कर। मामू एक नंबर के, मैं तो आज की डेट में बेवकूफ इंसान कहूंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टैंड नहीं ले रहे भाई, आप एक बात बताओ, उस औरत की मजबूरी है ये, और एक हर औरत की मजबूरी होगी जो ऑलरेडी जिसकी दूसरी शादी है। अगर वो दूसरी बार शादी होती है तो वो ये चाहती है कि मैं इस शादी में भी मैं कोई बुराई अपने ऊपर ना लूं, या फिर मुझे समाज क्या कहेगा। तो वो ना चाहते हुए भी इतनी मुसीबतों के बाद भी उसने निभाया रिश्ता। तो वही नेहा के थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चली, जो कि मैंने भी अपने पॉडकास्ट में कई बार बोला है कि ऐसा नहीं है कि वो लड़की अब करने लायक हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं, वो तो वहाँ पे करती हुई भी थी, वो तो आपको चाय बनाती हुई भी दिखती थी। हाँ दिखती थी, चलो 4 साल से कर रही होगी, उससे पहले जब उसकी एज थी तो क्या वो करने लायक थी? तो क्या उसकी वही माँ तो कर रही होगी, या उसके पापा उसको खाना बना कर देते थे? वही माँ खाना बना कर देती थी जिस माँ के साथ इसने इतना बुरा बर्ताव करा, और इस चालू ने उसको इतनी पट्टियां पढ़ाई कि उस माँ के साथ इसके दिल बुरे करवा दिए। और अब वो बताती हैं वो किस्सा एक्चुअली, कि क्या किस्सा क्या हुआ था, कि ये इसकी माँ के साथ, सौतेली माँ के साथ लहर की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई किस लिए हुई वो भी उन्होंने डिटेल में बताया। तो लड़ाई हुई इस बात, उनके एक और चालू का एक और मामू है जो शायद कहीं बाहर रहते हैं, उनको आना था। अब क्योंकि उनकी जो अम्मा है, यानी कि इन सब की जो अम्मा है, तो वो रहती हैं कारी मामू के पास, यानी कि मेहर के पापा के पास। बाकी सारे भाई अलग अलग रहते हैं। तो जो भी कोई ऐसे आता है, ये बेटियां आती हैं तो वो ज़्यादातर अपनी अम्मा की वजह से उनके पास ही आती हैं। तो उनका खाना पीना जो है वो लहर की मम्मी ही बनाती हैं। वो सब भी कुछ करें, खाना पीना भी बनाएं, आए गए को भी देखें, दुकान भी संभालें, घर का भी काम करें, बच्चों को भी देखें, अपने हस्बैंड के लिए सारे काम करें। हस्बैंड कोई किसी चीज़ में हाथ ना बटाए, किसी चीज़ में सपोर्ट ना करें, और वो दुकान से वापस आके घर के काम करें। और अगर उन्होंने एक चीज़ के लिए, क्योंकि घर पर गेस्ट आ रहे थे और उनके पास इतने सारे काम थे, उसमें से अगर उन्होंने एक काम के लिए लहर को बोला कि क्या तुम बर्तन नहीं धो सकती थी, तुम इतनी देर से जो है सारा दिन मोबाइल चलाते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, मोबाइल चलाती रहती हो। ये लड़की जब यहाँ पर बाज नहीं आ रही तो सोचो वहाँ कैसे बाज आ जाती होगी। और यहाँ तो एवरी टाइम कॉल रिकॉर्ड भी होती है। मतलब कॉल रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जब वो देखती है, मोबाइल चलाती है, तो वो सब व्लॉग में रिकॉर्ड होता है, और जब रिकॉर्ड होता है लोगों की नज़रों में आता है, लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं चालू अपी को। यहाँ पर लोगों के कैमरे के सामने भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, तो सोच कर देखो, जिस माँ को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, जिस पापा को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, उनके साथ ये कैसा व्यवहार कर रही होगी। जब ये चालू अपी के समझाने से, लोगों के क्रिटिसाइज करने से नहीं रुक रही, तो उन्होंने कहा कि तुम मोबाइल चला रही थी, बर्तन नहीं धो सकती थी, तो इसने उल्टा सीधा जवाब दिया, लड़ाई झगड़ा किया। हो सकता है माँ है भाई, तो उन्होंने जवाब देने पर या उल्टा बोलने पर इसको मारा हो। उसके बाद इस लड़की ने लिटरली उनके बाल पकड़कर मारा उनको। हद है भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी हिम्मत एक 16 साल की लड़की में कैसे आई। और ये बात अब की नहीं है, ये अब से 1 साल पहले की। 1 साल से तो ये उनसे बात ही नहीं कर रही है, और उसके बावजूद भी वो लड़की, मतलब वो उसकी जो मामी है,
चालू की मामी वो अभी भी उनके उस लड़की के लिए काम करना बंद नहीं कर रही हैं। खाना वही बनाती हैं, बनाकर रख देती हैं, ये खा लेती है बिना बोले। अब सोच कर देखो, 1 साल में बिना बोले ये रहती है और उस 1 साल में इसने कितनी चुगलियां लगाई होंगी चालू अप्पी और गैंग से। अब एक बात सिंपल सी और बताइए, अब लोग कहते हैं, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या पॉडकास्टर हैं, उनको कहते हैं कि तुम उनके घर में क्यों घुसती हो, तुम उनके बारे में क्यों बताती हो। तो भाई वो तो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो दिखता है, जो गलत दिखता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसने, इसकी मामी, इसकी मामू मामी क्या, कौन जो है, जो वो इसकी मामी जो लड़की को छोड़कर चली गई, वो क्या, जो अभी करंटली इसकी मामी है, क्या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं? क्या उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो अपलोड की हुई है? फिर इसने कैसे उजागर कर दिया उन सबके सामने? इसने कैसे बोल दिया? इसने तो अपनों को नहीं छोड़ा, हमारे तो चलो पिचल कुछ नहीं लगती, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये समाज में गलत चीज़ अपलोड कर रही है, गलत चीज़ दिखा रही है, उससे समाज खराब हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन खराब हो रही है। इससे क्या सीखेंगी? तो भाई एक बात बताओ, हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसने कैसे कर दिया अपनी मामी को? इसने कैसे उनकी पर्सनल रिश्ते बाहर ला कर रख दिए? तो सोच कर देखो ये कितनी कनिंग है। हमारी तो ये कुछ लगती ही नहीं है, चलो हम तो अपने फायदा उठा रहे। इसने तो अपने खुद के मामा मामी को बेचकर, उनकी इज्जत को बेचकर पैसा कमाया है। वो सौतेली माँ है तो उसमें 100 कीड़े निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बदनाम होती हैं। कोई अच्छी भी होगी ना तो भी ये कहेंगे अरे असली माँ नहीं है ना, सौतेली माँ है ना, इसलिए बुरी है। वो ये कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती। चलो 5 उंगली बराबर नहीं होती, माना मैंने कि सौतेली माँ खराब होती हैं। तो एक लड़की को, एक मतलब छोटी बच्ची को ये किसने हक दिया कि अपनी सौतेली माँ ही होती है कि उसके बाल पकड़ कर मारो? इतनी हिम्मत उसमें आई कहाँ से? अगर अपने माँ भी मारती है ना, उसको भी मारने का अधिकार है। ऐसे ही सौतेली माँ भी अगर गलत चीज़ के लिए वो डांट रही है, मार रही है, तो वो वहाँ पर भी जस्टिफाई होगी, क्योंकि भले ही वो सौतेली सही, लेकिन है वो माँ। लेकिन एक बेटी को, चाहे भले वो सगी हो या सौतेली हो, लेकिन उसको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो अपनी माँ पर उल्टा हाथ चलाए, उसके बाल नोच कर उसको मारे। और ये है 1 साल पहले की बात। 1 साल से तो ये उनसे बात तक नहीं करती है। अब वहीं देखो भाई, उस औरत की फ्रस्ट्रेशन कहाँ तक वो बर्दाश्त करेगी। वो कमा भी रही है, वो घर भी चला रही है, वो अपने शौहर की पहली बीवी की बच्ची को भी जो है देख रेख कर रही है, और उससे इतनी सी हेल्प की उम्मीद भी ना करे। वो माना, मैं आपकी सबकी बात को अग्री कर रही हूँ कि माना के सौतेली माँ खराब होती है, पर इतना तो वो भी डिजर्व करती है ना कि ये उसका हाथ बटा दे। अगर ये बेटी बुआ के घर में जाकर हाथ बटा सकती है तो अपनी माँ के लिए हाथ क्यों नहीं बटा सकती? और भूलिए मत, गांव में 8, 9, 10 साल के बच्चे भी काम करना शुरू कर देते हैं, थोड़े थोड़े, वो जितना उनसे हो सकता है। जैसे पानी की बोतलें भर कर रख देना, जैसे कि छोटा मोटा काम कर देना, सामान ले आना, चीज़ें समेट देना, बिस्तर की तय बना देना, ऐसे सब काम वो छोटे मोटे बच्चे करने लगे। यहाँ नहीं करा रही चालू अप्पी, यहाँ लगातार उससे काम करा रही है। तो यहाँ करने में इसको शर्म नहीं है, क्योंकि वो सौतेली माँ है, वो बदनाम है पहले से। उसने अगर एक काम के लिए कह दिया तो ये उल्टा जवाब देगी, उल्टा बाल पकड़कर उसको मारेगी भी। ऐसे में अगर कोई भी औरत होगी तो क्या वो दोबारा से ये सारी चीजें बर्दाश्त करेगी? भाई वो भले ही वो सौतेली हो, लेकिन है तो वो औलाद ही उसकी। और क्या उसकी खुद की औलाद उससे सीखेगी? बड़ी बहन से। कहते हैं ना, जो बड़े भाई बहन करते हैं वही छोटे भाई बहन सीखते हैं। तो क्या उस पर वो अच्छा असर पड़ेगा, ये जो वो देख रही थी? और अगर इतने पर भी कि उसने वहां बाहर जाने से, चालू अप्पी के पास जाने से अगर उसने रोका तो बिल्कुल सही रोका। एक माँ होने का फर्ज निभाया उसने, गलत जगह जाने से रोका अपनी बच्ची को। डेफिनेटली इसको भी रोकती होगी, लेकिन ये रुकी ही नहीं उससे, और सरेआम उसको बदनाम कर दिया जस्ट अपना कंटेंट बनाने के लिए कि ये बेचारी। तभी तो दुनिया जान गई है कि ये अकेली है, बिन माँ की है, लव चाइल्ड है, इसकी माँ तो छोड़कर भाग गई थी। हम तो 3-3 माएँ हैं, ये 3-3 माएँ हैं। कौन सा इसको हाथ से खाना खिला रही हो? कौन सा इसकी पसंद की चीजें बना रही हो इतने दिन में? कि पिज्जा की पसंद के छोले बनाए हैं हमने, आज तो अम्मी ने छोले बनाए, आज तो अम्मी ने पिज्जा की पसंद के बनाए। आमा ऐसे बनाएंगे जैसे पुराने वाले घर में बनाया करती थी। 2 महीने हो गए इसको आए हुए यहाँ पे। क्या ये अगर बिन माँ की बच्ची हो, तुम्हें इतना ही प्यारा तो इसकी माँ बनी बैठी हो? क्या तुमने इसकी पसंद के, जब से ये काउंटडाउन चल रहा है तब तो बात अलग है, वरना किसी ने भी ये बनाने की कोशिश की है कि लहर तुम्हें क्या पसंद है, लाओ चलो आज वो बना देते हैं। तुम बताओ क्या शौक से खाती हो, लाओ वो बना देते हैं। नहीं, पैसा खर्च करके अपने खुद के रेस्टोरेंट से फ्री में, वो भी पैसा नहीं खर्च करना, अपने फ्री के रेस्टोरेंट में जहाँ बचा हुआ खाना फिक कर जाता होगा वहां से मंगा कर खिला दिया कि भाई इसको पसंद है, चलो ये खिला देते हैं। थोड़े एफर्ट लेना, माँ बनने का इतना ज्यादा शौक है, गार्डियन बनने का इतना ज्यादा शौक है ना, थोड़े एफर्ट लो। या सिर्फ दूसरे के बच्चे को बरगलाना आता है? अब एक औरत देखो कितना करती है, वो अपने घर के काम थोड़े बहुत निपटाकर फिर दुकान पर जाती है, फिर दुकान
पर बैठती है, फिर लंच का टाइम होता है तो फिर कारी मामू को वहाँ पर बिठाती है, घर आती है, लंच बनाती है, फिर वहाँ से फिर वापस से अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर जाती है, उनको खाना देती है, उसके बाद फिर घर आती है, फिर अपनी बेटी को ट्यूशन वगैरह तैयार करा के छोड़ने के लिए जाती है और उस बीच में फिर घर के काम करती है। कितनी जिम्मेदारी है, मतलब घर की जो बीवी की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है, वो तो वो कर ही रही है, एक बहू की जिम्मेदारी है, वो तो वो कर ही रही है, घर के बेटे की भी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, मतलब कमाने की जिम्मेदारी भी पूरी कर रही है। और वो भी कारी मामू की वजह से नहीं, जो खुद उसके बहन भाइयों ने उसको दुकान, छोटी मोटी सी एक दुकान है, वो काम धंधा उसको हिला कर दिया। वो भी इज्जत का, रिस्पेक्ट का, बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, बट घर घर जाकर किसी के यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करने से ज्यादा बेहतर है कि आपकी अपनी दुकान है, आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हो। काम वो भी बुरा नहीं है, पर हो सकता है इसकी फुप्पियों की उनसे भी बुरी हालत हो। चालू की फुप्पी की बात कर रही हूँ मैं, जिनको घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है। नहीं होंगे उनके पास, क्योंकि उनके भाइयों ने, उसके भतीजों ने इतना नहीं जुगाड़ करके दिया, इतना लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, मगर उन्होंने इतनी हेल्प नहीं करी कि अपनी बुआ को, फुप्पी को अपनी एक छोटी मोटी सी दुकान वगैरह कुछ डाल के दे दे या कुछ काम लगा के दे दे, जिससे कि वो भी घर बैठे कर सके। अगर ये काम चालू की मामी कर सकती है तो चालू की सगी बुआ क्यों नहीं कर सकती? वो क्यों बेचारी अपने शोहर के गुजर जाने के बाद भी इज्जत करने की बजाय वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांज रही है, क्योंकि वो उसको अपने बच्चों का पेट पालना है। और एक तरफ उसकी भतीजी है कि लाखों करोड़ों रुपए महीने के छाप रही है। भाई इतनी मदद नहीं होती। कहते हैं कि जो चैरिटी होती है ना, वो अपने घर से शुरू होती है। क्यों नहीं जाके अपनी फुप्पी की मदद कर देती? पर नहीं, फुप्पी की मदद करने से कंटेंट नहीं मिल पाएगा ना लोगों को। हमने सिंपैथी जो बता दी है, या हमने मेहर के नाम का जो एक सगुफा छोड़ रखा है साल, 1.5 साल से 2 साल से, कि ये बिन माँ की बच्ची है, अकेले रहती है, गरीब मामू की बेटी है, तो इसलिए हम उसको ये सब कुछ करते रहते हैं। लोग वाहवाही करते हैं। वही लोग ये भी पूछते हैं कि अपनी फुप्पियों को घर पे क्यों नहीं बुलाती हो, अपनी फुप्पियों को इतना क्यों नहीं देखती हो? पर नहीं भाई, सुटारा बेगम की बेटी है, ये कैसे कर लेगी? उन्होंने कभी अपने मायके का नहीं करा तो वो कैसे कर लेगी? उसको भी अपनी फुप्पियों से कोई लगाव नहीं। मायके मतलब ससुराल का। अपने मायके वालों को तो घुसाए रखती है ना वहीं पर ही, क्या फिर नानी हो या कोई भी हो, और वो सब भी अपने कंटेंट के लिए, भाई अपने मजे के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो यहाँ मुंबई आने से पहले भी ये जो खालाएं हैं, ये इतने लंबे लंबे टाइम तक के लिए वहां पर रहकर आती होंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने इस बात को पहले भी पॉइंट आउट किया है कि जिनका घर ये कहते हैं कि बहुत ही मिनिमम तरीके से चलता था, कि ओढ़ने को दुपट्टे नहीं होते थे, उनके घर में इतने सारे लोगों को पालने के लिए इतना दौलत आ जाती थी, इतने पैसे आ जाते थे। अगर किसी भी जमाने में अगर किसी की सैलरी कम है और 4 लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा आपके ऊपर पड़ जाए तो बहुत मुसीबत हो जाती है। जब अपने बच्चे हों, अपने बच्चों की तो हर कोई जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन अपनी सास की और अपनी दोनों सालियों की कोई जिम्मेदारी कौन कैसे उठा लेगा भाई, अगर आपकी अर्निंग इतनी कम है तो या तो ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने अभाव में जिंदगी गुजारी है, या फिर ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने खालाओं को शुरू से वहां पे रखा है। ये आए हैं भाभी के बलबूते पर, समझ गए ना? मैडम की कमाई पे अच्छी सी कमाई हो गई है, मैडम की कमाई पे सबको लुटाया। अब मैडम ने हाथ खींचा, भाई ने हाथ खींचा, तो नानी क्यों नहीं जा पा रही है वहां पर? तो बताओ, जब औरत वो कोई इतना सब कुछ कर रही है, कि कमा भी रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, अपने घर को भी देख रही है, अपनी सास को भी देख रही है, अपनी आने वाली नंदों को भी देखा करती थी पहले, देवर जो बाहर रहते हैं वो जब कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए आते हैं उनका भी देखती है, प्लस अपने हस्बैंड की पहली वाइफ से जो बेटी है उसको भी देखती है, और सारे काम भी करती है। उसकी फ्रस्ट्रेशन लाजमी है कि नहीं है कि उस पर भी अगर उसको बदनाम किया जाए और ये बताया जाए कि उसके किए कराए पर पानी फेर दिया जाए कि वो तो प्यार ही नहीं करती, वो तो उसको दुश्मनी से देखती है, वो तो उसको बिल्कुल लगाव नहीं रखती, वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं करती, और उतने पे वो लड़की भी बदतमीजी करे कि बाल नोच कर अपनी माँ को मारे। अगर कारी मामू अच्छे से कमाते, खूब अच्छे से मेहनत करते, और उसको इतनी मेहनत नहीं करती, उसको सिर्फ घर देखना होता और बच्चों को देखना होता, तो एक बार को फिर भी जस्टिफाई होता कि भाई वो सब कुछ कर दे रहे हैं, तुमसे बच्चे भी नहीं देखे जा रहे, तो तुम दोनों बच्चों में क्यों ध्यान नहीं दे रही हो? तो कहते हुए भी लोग अच्छे लगते, उंगली उठाते हुए भी अच्छे लगते। उतने पर भी मैं नहीं मानती, अगर एक सौतेली माँ होने के बावजूद भी वो माँ वाले फर्ज निभा रही है, वरना उनको क्या फर्क पड़ता है कि ये उर्दू अरबी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एक माँ पर फर्ज है अपने बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ाना। ये कहते हैं कि माँ से पूछोगी कि तुमने अपनी औलाद को क्यों नहीं पढ़ाया। ये हमारे इस्लाम में है कि एक माँ से पूछ होती है इस चीज़ की, उसकी पूछ होगी उस टाइम पर जब अल्लाह के पास जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि तुमने अपनी औलाद को क्यों नहीं पढ़ाया। और वो कहती है कि तुम अरबी पढ़ लो, जबकि उनकी छोटी बेटी ने 1-2 बार कलाम पाक पूरा कर लिया और वो पढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने मौलाना लगाए थे और इसने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ मोबाइल चलाना है। तो बताओ वो कौन से फर्ज से पीछे रह रही है?
खाना वो इसके लिए बना रही है। हो सकता है अपने कपड़े ये शायद खुद धो रही हो, मैं नहीं कह सकती और ना मैं उसको गलत कहूंगी अगर ऐसा कर भी रही है। तो खाना वो बना रही है, स्कूल जा रही है, स्कूल जाने दे रही है। अगर वो थोड़ी उम्मीद कर रही है कि मेरी हेल्प कर दो घर चलाने में, तो उसमें बुराई क्या है? क्या इसकी अपनी माँ होती तो क्या ये उसकी हेल्प नहीं करती? या फिर तुम माँ जैसी अपनी बुआ की हेल्प नहीं करती? या यहाँ तो आवा की हेल्प नहीं करती, यहाँ चालू की हेल्प नहीं करती? पॉटी शुशु नहीं होती उस बच्चे का, वाइप नहीं कराती है? अपना एंटरटेनमेंट छोड़कर तू बेटी बुआ के साथ मिलकर हेल्प कराती है। और कितने काम तो ऐसे होंगे जो चालू पे रिकॉर्ड भी नहीं करती, जो ये करती होगी लड़की। इसको कहते हैं 100% ब्रेन वॉश कर देना, और उस लड़की का पूरी तरीके से कर चुकी है। अगर तुम किसी के घर में आग लगाओगे, किसी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ोगे ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें वही सब कुछ बदले में देगा। तो चलो पे तैयार रहना इन सब चीजों के लिए। आज तुम किसी बच्चे को बरगला रहे हो और उसके माँ बाप के और उनके दिल बुरे करवा रहे हो। कहते हैं कि दिल बुरे करवाने का गुनाह बहुत बड़ा है, उसकी तो माफी ही नहीं है। तो जब पढ़ने के लिए कहती है तो कहती है नहीं पढ़ेंगे, स्कूल के लिए उठाती है तो कहती है नहीं जाएंगे। ये वजह थी कि स्कूल की इतनी छुट्टियां हुई, क्योंकि वो तो जैसे एक बेटी को उठा रही है वैसे इसको भी उठाती थी। तो बताओ उसकी कहाँ गलती है? और ऊपर से चालू अपनी कंटेंट बना के छाप रही है कि कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, हम यहाँ से मोबाइल से कितनी खबर लेंगे। तो चालू पे अब तू बता, तू तो इसे भेज रही है, अब तो यहाँ से मोबाइल से तू कितनी खबर लेगी? ये औरत इतनी जाहिल है और इतनी नमक हराम है। नमक हराम इसलिए कह रही हूँ कि इससे कंटेंट तो बना लिया, लेकिन जैसे ये चली जाएगी ना, इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। इस लड़की की इतनी सी भी ये जो है फिक्र नहीं करने वाली। तो नमक हरामी पर इसलिए कहते हैं कि जब तुम किसी से फायदा तो उठा रहे हो लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। तो तुम भी देख लेना, ये पलट कर नहीं पूछेगी उसको। एक आध बार मुश्किल से दिखाएगी, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जितना तुमसे कंटेंट निकालना था उतना मैंने निकाल लिया। मतलब लाइक सीरियसली कि उसके बाप को ये सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में 5,000 रुपए देती थी। 5,000 रुपए में होता यार, उसमें भी ना गर्व के साथ कहती थी इसमें लहर की फीस देना। और आप सबको पता है कि भाई फीस कितनी होती है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे फीस भी बढ़ती है। और कुछ स्कूलों में तो ये है कि हर महीने जाती है और कुछ स्कूलों में ऐसा है कि 3-3 महीने में जाती है। तो वो तो वही वाली बात हो गई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, उसमें वो क्या ही बचा लेंगे। और ऊपर से एहसान ये जता रही, अगर तुम वो पैसे दे रहे हो, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम जो है ना कानून के खिलाफ जा रहे हो कि किसी की मेहनत का जो पैसा है उससे तुम बहुत 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 कम दे रहे हो। आज की डेट में जो पत्थर ढोने वाले हैं ना, जिनको मिस्त्रीगिरी भी नहीं आती है, जो मिट्टी वगैरह धोते हैं, 500 रुपए 600 रुपए पर डे तो उनके भी हैं। और ये मैं बता रही हूँ कि जो बिल्कुल देहात से देहात है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ज्यादा लोगों को पैसा दिया नहीं जाता, लेकिन वही सिटी में आ जाओगे तो 700 से 800 रुपए है दिहाड़ी मजदूर का, तो 15,000 रुपए महीने के तो वो भी कमा लेते हैं। और ये दे रही है उसका आधे से भी आधा। शर्म नहीं आई इस औरत को? इतना सब कुछ कमाने के बावजूद भी अपने खुद के सगे मामू के लिए भी इतना दिल बड़ा नहीं रखा कि कम से कम इतने पैसे तो 15,000 रुपए तो उसको दे देती कि जिससे कि उसका घर का गुजारा थोड़ा बेहतर हो सके। जिसमें कि पढ़ने वाले 3 बच्चे हैं, जो मतलब इन वाले मामू से इस मेहर के बाद जब उनकी शादी हुई थी तो 2 बच्चे, एक वो लड़की है मायशा और शायद एक लड़का भी है। और एक लड़का इनकी मामी से पहले है, पहली शादी से है, जो कि अब इतना बड़ा हो गया कि वो सऊदी से कमाता है और वहाँ से वो अपनी पेमेंट इनको भेजता है, अपनी सैलरी भेजता है, जिससे कि थोड़ा बहुत वो अपने पास रख लेता होगा और थोड़ा बहुत इनको भेज देता होगा गुजारा करने के लिए। कुछ वो अपनी दुकान से कमाती हैं। और सिर्फ 5,000 रुपये लिए चालू दिया करती थी। इसको शर्म नहीं आई? मैं तो फिर भी ये सोचती थी, मैंने कहा इससे भी कम क्या देगी। मैं तो ये सोचती थी कि 10,000 रुपये में आज की डेट में होता है क्या। ओ माय गॉड, 10,000 रुपये नहीं थे भाई, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये देती थी ये बेशरम औरत। अब आप ये सोचो कि इतनी डीपली बातें, इतनी गहरी बातें, इतनी अंदर की बातें कौन बताएगा? क्या है चालूपी के पास इन सबके सवालों के? क्या इन सवालों के जवाब वो देगी? क्यों कमेंट डिलीट कर रही है वो अपने चैनल पे से, जब वहां पर नेहा फैजी के नाम से कमेंट किए जा रहे हैं, मेहर के लिए कमेंट किए जा रहे हैं, मामू के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं, मामी के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्यों चालू पे बैठकर सारे के सारे कमेंट डिलीट कर रही है? आ और जा बैठ के जवाब दे, लाइव आके बातें कर, वीडियो बना, डेडिकेटेड वीडियो बना। नहीं बनाएगी क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर इतनी डीपली और खुलकर बातें अगर नेहा कर रही है तो डेफिनेटली उसके पास प्रूफ भी होगा, किसी अंदर के आदमी ने बताया है। और डेफिनेटली अंदर के आदमी ने क्या, मामा मामी ने ही बताया है, क्योंकि वो बार बार इस बात को मेंशन कर रही थी कि वो हो सकता है कि अब वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए वापस से इनको जो है लालच दे दे। हो सकता है 5,000 की बजाय अब 10,000 रुपए की नौकरी पर रख ले, फिर नौकरी पर रख कर दिखा दे, तो वो फिर पलट जाएंगे, क्योंकि वो लोग हैं नीडी। जब उनको जरूरत होगी और वो 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपए बढ़ा देगी। क्योंकि दूर मत जाओ, वहीं अगर आमिर जहांगीर के पापा के बारे में आप बात करोगे तो वो भी जनाब के इन्फ्लुएंस में आए थे, बातों में आए थे। उन्होंने लालच दिया हो या जो भी कुछ करा हो, उन्होंने अपने बेटे से कहकर ना केवल उसकी सारी वीडियोस डिलीट करवाई थी, प्रेशर डाल के, बल्कि चैनल ही डिलीट कर दिया अब तो उसने। तो ये सारे ही ऐसे हैं, जब इनको लालच मिल जाता है या फिर उनको जो है
कुछ सही राह मिल जाती है या फिर यूं कह लो कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वो सब मैनिपुलेट हो जाते हैं। वो यही कह रही थी कि बाद में बदल जाए तो बदल जाए। जैसे आमिर जहांगीर पहले नेहा से सारी बातें कर ली, सारी डिटेल दे दी और उसके बाद पलटी मार गया था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, चालू से भी ज़्यादा बड़ा हाथ पेटी खाला का है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई खुद के बच्चे तो उसके हाथ से चले गए। और देखो अल्लाह का करम, देखो ये कहते हैं, इसको कहते हैं लूप में होना, इसको कहते हैं गोल सर्कल होना। तुम जहाँ से चलते हो ना वापस सिरे से घूम के उसी सिरे पर आते हो। यानी कि तुम किसी दूसरे के बच्चे के साथ उसके माँ बाप के दिल बुरे करवा रहे हो, उनके घर में फूट डाल रहे हो। आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी परवाह नहीं करते और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखना इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, आपने सुना था ना कि रोटी खा रही थी, रोटी खाते खाते इसके बच्चे ने किस तरह से इसके साथ बिहेव किया। एक नहीं, दोनों नहीं, दोनों ही नालायक हैं। भले आपको लगता हो कि नान थोड़ा मैच्योर है, समझदार है, जनाब के पास रहता है तो वो पिज़्ज़ा से अलग है, बदतमीजी में तो वो भी कम नहीं है। वो अलग बात है कि वो बहुत सारी चीज़ों में जनाब से, मैडम से इन्फ्लुएंस हो जाता है और ख़राब आदतें नहीं है उसमें, लेकिन वो बदतमीज़ है अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए। तो उसके दिल में भी मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है, वरना वो जितनी फिक्र आवा की करता है ना, आवा 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 करके हाथ पकड़ के चलाता है, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, आवा के चोट लग जाए। तो जब वहाँ पे डेला में गए हुए थे तो हाथ पकड़ कर चला रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इतना बड़ा पेट हो रहा है, आवा का नीचे का ना दिखाए, कहीं कीचड़ में घिस जाए, धस जाए, गिर जाए। अपनी माँ की तो फिक्र नहीं हुई कि वो रोटी छोड़ के हाथ में रोटी लेकर आई थी। इतनी फिक्र तो तुझे नहीं हुई कि अम्मी कोई बात नहीं, आप रोटी खाते खाते उठकर आ गई थी, कोई बात नहीं, आप बैठकर आराम से अपना खाना फिनिश कर लो, दरवाजा मैं बंद कर लूँ। इतने जाहिल बच्चे होने थे, क्योंकि आईबीएस की तो वही ऐसी है भाई, परवरिश ही ऐसी है, एक से बढ़कर एक है और एक से एक नालायक निकले हैं। क्योंकि एटलीस्ट परवरिश किसकी है? चालू अप्पी की, अम्मी की। वो खुद अम्मी निकम्मी है। अब तुम बताओ, वो पढ़ाने के लिए, स्कूल के लिए उठाती है तो वो गलत है, वो उर्दू अरबी पढ़ने के लिए उठाती है तो वो गलत है, वो घर का काम में हाथ बटाने के लिए कहती है तो वो गलत है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में वो निकाल कर और उससे जाके चालू से सारी चुगलियां लगा देती थी कि मेरे साथ ऐसे करती है, वैसे करती है। इनमें बताओ, क्या अपनी खुद की माँ होती तो क्या वो ये सारी चीज़ें नहीं करती, कहती, करवाती, इससे उनकी भी चुगलियां लगाती? क्योंकि वो तो ये हो जाता ना, अपनी असली माँ है। तो ये मेहर के कंधे पर बंदूक रखकर ये चालू और चालू की माँ और चालू की खालाएं अपना उल्लू सीधा कर रही। क्यों? क्योंकि वो टारगेट कर रही है उस भाभी को जिस भाभी ने उनकी सेवा करने से एरख किया। क्यों? जाती थी, पड़ी रहती थी और बस लड्डू बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। भाई तुम्हारा भाई तो कमाए ना, और वो जो थोड़ा बहुत खुद से कमा रही है, मेहनत कर रही है, उसमें तुम्हें खिलाए ठुसाए। जरा उसने थोड़ा सा आनाकानी की तो वो बुरी हो गई भाई, कीड़े निकाल लिए उसमें। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई वो घर के काम करा रही है, चलो मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ कि सौतेली माँ है, काम कराने के लिए कह रही है, इसलिए लोग उनको बुरा कह सकते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाने के लिए बोल रही है तब वो बुरी है। जब वो उर्दू अरबी पढ़ने के लिए कह रही है, जो कि एक माँ का फर्ज है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। वरना एक बात बताओ, अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो वो तो उसी के काम आएगा। ये कहते हैं कि जब आप उर्दू पढ़ लिख जाते हो, तो जब आप पढ़ते हो तो जितना आप पढ़ते हो उतना आपको सवाब मिलता है। तो वो सवाब किसको मिलेगा? उस लड़की को मिलेगा। लेकिन वो माँ का फर्ज पूरा कर रही थी, सौतेली माँ होने के बावजूद भी वो उसको चाहती थी कि वो पढ़े। जब उसकी छोटी बेटी पढ़ रही थी, ये जो सितारा बेगम, इन्होंने कैसे पढ़ाया? अपने बेटे को भी पढ़ाया, बेटी को भी पढ़ाया। तो वो क्यों नहीं समझाती है कि बेटा पढ़ना तो अच्छी बात है, कि अगर वो तुझे पढ़ने के लिए कहती है तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लिया करो। तो चलो हिंदी अरबी इंग्लिश की तो मैं मान लेती हूँ कि चलो भाई ये तो दोनों भाई बहन ड्रॉप आउट है, ये जब खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद को पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, तो खैर क्या ही मेहर को समझाएंगे। पर इस्लाम की पढ़ाई के लिए, हदीस की पढ़ाई के लिए तो समझाएंगे कि वो दुनिया के लिए और आखिरत के लिए जरूरी है। तेरी माँ अगर कह रही है तो तुम पढ़ लो। और वहीं अगर काम करने की बात हो तो देखो तो लो, पिज्जा कब से काम कर रही है और अब से काम नहीं कर रही है। ये 5 साल से तो सिर्फ आप देख रहे हो। और जब 5 साल पहले, यानी कि जब आप ये 20 साल की थी, तो इसका मतलब 15 साल से आप देख रहे हो लगातार के वो काम कर रही है। और उससे पहले उसका व्लॉगिंग चैनल नहीं था। तो सोचो, देखो उससे पहले भी कितने साल पहले से वो काम कर रही होगी। तो मेहर अगर इस उम्र में है, 15-16 साल की है, और उसकी माँ उससे काम करने के लिए कह रही है, हाथ बटाने के लिए कह रही है, तो उसमें क्या गलत है? और यहाँ सारे काम कर रही है, अलमारी सुधार रही है, उसकी जो है खाला के साथ मिलकर उसकी हेल्प करा रही है, घर की साफ सफाई करते हुए हमने किसी को नहीं देखा, साफ सफाई भी कर रही है जब इसकी हाउस हेल्प नहीं आ रही है। बेटी खाला जो काम कर रही है उसमें भी मदद कर रही है, चाहे भले ही हो सकता है वो आटा गूंद कर दे रही हो, या हो सकता है वो रोटी बनाने में मदद कर रही हो, या हो सकता है किसी और काम में मदद कर रही हो जो चालू पिन नहीं दिखा रही है। बट जो जो चीजें वो बना रही है उसमें डेफिनेटली हेल्प करती हुई हमें जरूर नजर आई।
तो यहाँ तो तुम सारे काम कर रही हो और तुम्हें वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, और वो भी उस माँ के लिए, वो सब काम करने के लिए जिस माँ के लिए तुम थोड़ा सा काम करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा डबल कर देगी, क्योंकि एट द एंड रहना तो तुम्हें उसके साथ ही है। एटलीस्ट जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, यहाँ नौकरानी बनकर रहना राजी है, बेटी खाला के घर में नौकरानी बनकर रहना राजी है, लेकिन अपनी माँ के साथ क्योंकि वो सौतेली माँ है और क्योंकि इन लोगों ने पट्टी पढ़ा रखी है, उसके लिए काम नहीं करना है भाई। और वहीं अब जो है सारी बातचीत बंद है, क्योंकि वो 1 साल से आपस में बात भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाना बनाकर रखती है और ये खाती है। वो तो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटी, वरना वो अगर इतनी ही खराब होती तो वो इसके नाम का खाना नहीं बनाती, और कोई उसको फोर्स भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि भाई वो तो सौतेली माँ है। क्यों? क्योंकि भाई उसका बाप तो कमाता नहीं है लड़की का, तो भाई वो क्यों उसके लिए एफर्ट ले? क्योंकि वो खुद से कमा रही है, खुद से घर चला रही है, खुद के घर के काम कर रही है, खुद के बच्चों के लिए खाना पीना बनाएगी, लेकिन इतने पर भी वो इसके लिए भी खाना बनाकर रख रही है। वैसे ही थोड़ी ना, वरना सूख के काटा हो चुकी होती। लेकिन चालू अप्पी को कंटेंट चाहिए था, इसलिए मामा मामी का घर तोड़ दिया। साल भर पहले जो इस औरत ने ये गलत काम किया, पॉडकास्ट बनाया और उनके सामने उजागर कर दिया, सब कुछ कर दिया, और इसकी वजह से इसने तो पैसा कमा लिया, लेकिन उनके घर में आग लगा दी इसने लिटरली। उस दौरान आपने देखा भी होगा, जब ये वहां पे गांव गई थी तो आपने सबने देखा होगा कि इसके मामू ने बोरिया बिस्तर वहां पर इसके प्लॉट में लगा रखा था, जहां ये देखभाल करती है, वो देखभाल करते हैं। तो हम सब कह रहे थे कि इसने इतनी लड़ाई बजवाई थी, और उस दौरान भी नेहा की तरफ से हमें सुनने को मिला था कि इनके यहाँ पे वो लड़ाई बजी है। और उसकी जगह कोई भी होगा ना भाई, सगी माँ भी होगी ना, तो वो सगी माँ भी बुरा मानेगी अगर उसके करते करते भी उसको ये कह दो कि वो एक बच्चे से ज्यादा करती है और एक बच्चे को नहीं करती, तो सगी माँ को भी बुरा लगेगा भाई कि मैं कर रही हूँ फिर भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। और ये तो भाई वैसे भी फिर बदनाम है ही कि सौतेली माँ जो है। तो इस सारा मामला जानकर मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ की कोई भी गलती है, वो तो जस्ट बिकॉज क्योंकि सौतेली माँ के नाम से ही बदनामी मिल रही है तो इसकी वजह से झेल रही है, वरना बेचारी ने अपना घर बसा के रखने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि दहेजवा है, दूसरी बार शादी हुई है, तो वो दूसरी बार अपना घर तोड़ना नहीं चाहती थी, बर्दाश्त कर रही थी। डेफिनेटली अच्छे घर खानदान से होगी जो भाई बसा रखा है, और इतनी कमियों के बावजूद भी अपना घर चला रही है। चालू अप्पी ने तो देखो कितने कितने सपने देख रहे थे, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे, तुम्हें यहीं रख लेंगे, तुम्हें वहीं। कितना झूठ बोल रही थी ये औरत भाई, सपने दिखा रही थी उस लड़की को, लिटरली सपने। पता है क्यों? क्योंकि इस उम्र की जो लड़कियां होती है ना, बड़े सपने बुनती हैं भाई, और खास तौर से जो गांव की लड़कियां होती है, क्योंकि गांव की लड़कियों में ये रहता है कि टाइम से ही शादी करने की रहती है। अब शहर में रहते हैं तो पहले जो है आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, फिर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल लाइन में जाते हो, फिर आप 1 या 2 साल सेटल होने में लगाते हो, उसके बाद सोचते हैं कि भाई शादी वादी करेंगे। लेकिन गांव में आज भी ऐसा नहीं है, आपने 11th 12th कर लिया, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, चलो भाई हाथ पीले कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो वो सपने बहुत जल्दी बुनती है, और खासतौर से ऐसी बच्ची जिसकी माँ भी ना हो, और जो ऐसी सारी चीज़ें देखती हो, जो अडल्ट वेब सीरीज देखती हो, जिसको चालू अप्पी ना रोकती हो, तो ये बिगाड़ना नहीं है तो क्या है। और वहीं अगर बात की जाए कि ये तो लहर का फैसला है कि वो वापस जा रही है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, मैं सबसे पहली बंदी थी जिसने ये बोला था 1 से लाख % यहाँ पर जो है लहर नहीं रखने वाली, और चालू उसको नहीं रखने वाली है, वो इसको यहाँ से भेजेगी, क्योंकि वो यहाँ पर इसको रखकर अफोर्ड कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ 5,000 रुपये उसके बाप को दे रही थी, ये तो अब खुलकर आई है बात सामने, लेकिन अब आप डॉट टू डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि मैं क्यों कह रही थी। क्योंकि वहाँ ये कहती थी मैं वहाँ पे इसका खर्चा उठा रही हूँ, वहाँ पे खर्चा उठाने का मतलब ये था सिर्फ और सिर्फ इसका स्कूल का देना। उसके अलावा जब आप किसी को अपने पास रखते हो तो और भी ज़्यादा चीज़ों का खर्चा पड़ जाता है। जैसे कि आप अगर रह रहे हो तो हारी बीमारी है, जैसे भाई अभी इसको प्रॉब्लम हो रही है ना, वायरल हो रहा है, माना कि वायरल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डॉक्टर के भी दिखाना पड़ेगा। हारी बीमारी होती है, आपकी ट्यूशन होता है, आपका आना जाने का कन्वेंस होता है, आपका ट्यूशन फीस होती है, यूनिफॉर्म होती है, नहाना धोने का जो भी कुछ है वो होता है, और ज़रूरत का सारा सामान होता है। और फिर कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, छोड़ कर जाओगे तो भी क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, प्लस वो भी सब छोड़ो, वो तो सब बहुत बाद में आती है। चालू अप्पी एफर्ट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कौन ही सारी चीज़ें करेगा, कौन इस लफड़े में पड़ेगा, वहाँ तो एडमिशन ही था, वहीं पढ़ ले, वहीं रह ले, तू तो मेरा 10 दिन का कंटेंट है, बस मुझे कंटेंट शूट करने दे। ये सब चालू का पहले से प्री प्लान था, उससे कह के खुद बुरी भी नहीं बनी, क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए, रख लो चालू अप्पी, इसको यही रहने दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, यही रहना चाहिए, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, बिन माँ बाप की बच्ची है, बिना उसकी है, माँ नहीं है। चालू अप्पी आप कितनी अच्छी हो, ऐसा कौन करता है अपनी मामा की लड़की के लिए, कितना बड़ा दिल है चालू अप्पी का, ये फैमिली कितनी अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है, फनी भाई भी कितने अच्छे हैं, दूसरे के बच्चे के लिए कितना कर रहे हो। ये सारे शब्द जो ना लाइनों में जो लिखे गए थे, चालू अप्पी ने उनको बैठकर लाइक हार्ट दिए थे। ये सब इसका खेल था, खेल खत्म, पैसा हजम। और अगर आपको याद हो
तो मैंने इस बात को कॉल आउट किया था बहुत टाइम पहले, जब ये शादी के बाद रेगुलर वहाँ पर जाने लगी तो मैंने बोला था कि ये नानी के घर जाती है लेकिन किसी भी मामी से नहीं मिलती। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि किसी को छोड़ो, वो तो बाकी सारी मामियाँ तो कई अलग अलग रहती हैं, एक तो शायद झांसी में रहते हैं, एक वो है चुकैया की मम्मी वो अलग रहती हैं, और नहीं पता और कहाँ कहाँ रहते हैं, एक वो वाले हैं क्या कहते हैं जो दूसरे वाले जिनकी बेटी की शादी में अम्मा को जाने नहीं दिया था, वो भी वहीं मोदाहा में रहती। लेकिन लहर की मम्मी बिल्कुल जस्ट अम्मा के घर के कमरे के बराबर वाले कमरे में रहती हैं। वहाँ अम्मा से मिलने जाती थी उनके पास बैठने, ना तो हमने मेहर की अम्मी को कभी वहां पर बैठते हुए देखा कि भाई वो भी बैठ जाए। मामू जरूर बैठे रहते थे, और वो भी मामू कहाँ, जमीन पर बैठे रहते थे, क्योंकि ये महारानी थी ना, ये मोदाहा की जो महारानी है, नकली महारानी, क्योंकि ये चढ़कर दीवान पर बेड पर बैठती थी। और जब भी कभी मामू आए तो मामी कभी नहीं आई, ना ये मामी के घर गई ना मामी इसके घर गई। अगर इनके टर्म अच्छे होते तो आप मुझे एक बात बताओ, दोनों लड़कियां आ सकती थी, मामू आ सकते थे, लेकिन मामी नहीं आ सकती थी अपनी भतीजी से मिलने के लिए। क्या आपने एक बार भी कभी भी डेडिकेटेड इस तरह से देखा कि इसने इंट्रोड्यूस कराया हो, बताया हो कि ये कारी मामू है और ये कारी मामू की वाइफ है और ये मेरी मामी है? क्योंकि इसकी और इसकी माँ के टर्म्स अच्छे थे ही नहीं, इसकी माँ के थे, और माँ और खाला ने मिलकर उसको विलन बना दिया, सोतेली माँ का ठप्पा लगा दिया और ये कर दिया कि ये तो मेहर की तरफ ध्यान ही नहीं देती। ऐसे बहुत सारे अभी पॉइंट्स बाकी हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी वीडियो थी और मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी, तो प्लीज इसी तरीके से अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।